हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा ये सेशन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा था आपका ये। ठीक, उसी सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए। ये पार्ट 9 है, आपका 9वां पार्ट है ये। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के लिए, यूपी के लिए, आईसीएसई के लिए, अदर जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। आज हम इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थ्योरी आपकी मैंने पूरी फिनिश करवा दी थी। थ्योरी आपकी पूरी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं वो आपके पेज नंबर 242, 245 और अभ्यास के प्रश्न उत्तर रह गए। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत आपका फिनिश हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ये क्लास की है खत्म। ठीक है, आप एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को करना, और देखना आप इसमें किस तरीके से लॉजिक आपको क्या लगाना है, एक्सप्लेनेशन कैसा है इसका, वो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपका पेज नंबर ये है 242, 242 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनर्ट जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन है ये। ठीक, देखो, किसी विद्युत हीटर का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती, कहने का मतलब है वो गर्म क्यों नहीं होती, हॉट क्यों नहीं होती है। ठीक है, हॉट क्यों नहीं होती, गर्म क्यों नहीं होती है, जबकि उसका तापमान आप एक हीटर देखो, आप जरा हीटर देखो कैसा होता है। हीटर आपने कुछ इस तरीके से देखे हैं। ठीक है, ये इस तरीके की हीटर होता है। इसमें एक लगा होता है प्लग, प्लग आप यहाँ लगाते हो। ये कह रहा है रस्सी, और ये कह रहा है हीटिंग एलिमेंट जो आप बोलते हो, ये आपका रेड हॉट हो जाता है, ये रेड हॉट होता है। जबकि ये आपका जो रस्सी डोरी लगी हुई है, डोरी का मतलब क्या है, वायर जो लगा हुआ है, वायर जो है आपका, ये गर्म नहीं होता। ऐसा क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे। देखिए, मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में बताया था आपका, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देखो। ठीक, क्या देखा था हमने, जब ऊष्मा पढ़ रहे थे हम, तो ऊष्मा क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर टी के होता है। अब देखो, ये रस्सी जो है, डोरी यानी कि डोरी जो है, उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो काफी क्या होगा, कम होता है। वो क्या होता है, वो कम होता है। तो डोरी है आपका, डोरी का प्रतिरोध क्या है, कम होता है। प्रतिरोध जब कम होगा तो एच क्या है, एच इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। जब ये कम होगा आपका, तो एच क्या, ऊष्मा भी कम होगा। अब देखो, जो हीटिंग ये वाला है आपका, ये तापन अवयव जो है, हीटिंग एलिमेंट जो दिया हुआ है, इसका क्या आर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हीट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध, आप ऐसे लिखोगे, विद्युत हीटर की डोरी का प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए उसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। जबकि तापन अवयव का प्रतिरोध अत्यधिक होता है, इसीलिए उसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए, अब अपना बेहतरीन से न्यूमेरिकल करते हैं। आगे वाला न्यूमेरिकल क्या बोला गया है, सेकेंड न्यूमेरिकल देखो क्या है। एक घंटे में टाइम दिया हुआ है, जो जो चीज दी है आप उसको नोट कर लोगे। एक घंटे में, यानी कि एक घंटा, एक घंटे का मतलब क्या होता है, एक घंटे का मतलब 7200 सेकेंड। ठीक, एक घंटे का मतलब क्या है, 7200 सेकेंड। 50 वाट विभवांतर से, यानी आपको दिया हुआ है क्या, पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 50 वाट। 50 वाट, 50 वाट विभवांतर से इतने कुलाम आवेश का स्थानांतरण होता है, कितने कुलाम का, तो दिया है 96000 कुलाम आवेश का स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा निकालना है। क्या निकालना है आपको, ऊष्मा निकालना है, एच निकालना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, देख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अपने हाथ से क्या नोट्स बनाते चलो सारे क्वेश्चंस का, लिख करके एक करके, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक, चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है इतना कुलाम, आपको निकालना क्या, ऊष्मा। क्या निकालना है यहाँ पे, स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा निकालो, एच निकालना है ना। एच का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा था, तो लास्ट क्लास जो मेरी लिया होगा वो समझ पाएगा क्या होता है। एच बराबर क्या है आपका, वी आई टी होता है। देखो यहाँ पे क्या है, टी दिया हुआ है, यस हमें आप बोला टी दिया है, बिल्कुल दिया है। टी बराबर क्या होता है, वी आई होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन हमें देखो यहाँ पे क्या है, पावर क्या दिया हुआ है, इतने वाट से विभवांतर आवेश को स्थानांतरित करने में ऊर्जा निकालना है, कितना होगा। ठीक है, ये भी सही हो गया है, बिल्कुल। अब हमें क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखो जरा, आपको यहाँ पे ना करंट नहीं दिया है, विद्युत धारा नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले हमें विद्युत धारा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक घंटे में इतने वोल्ट विभवांतर ना, ये वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग में, ये वोल्ट दिया हुआ है, ये इसे वोल्ट कर लीजिए आप भी, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। वोल्ट कर लीजिए इसे, वी दिया हुआ है। ठीक, प्रिंटिंग मिस्टेक है एनसीईआरटी बुक में ये। देखो, एच हमने लिख लिया यहाँ पे, वी आई टी, जैसे डेटा दिया है वैसे करेंगे क्वेश्चंस। देखो, अब निकालेंगे यहाँ पे, पहले हमें वी पता है, आई। अब देखो, मैंने आपको लास्ट में बताया था, क्यू बराबर क्या होता है आपका, तो पढ़ रहे थे, क्यू बराबर क्या था, आई टी था। यहाँ से आई निकालेंगे, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका क्यू बाई टी। क्यू कितना दिया हुआ है, 9600, बटे समय कितना दिया है, समय दिया हुआ है आपका एक घंटा। एक घंटे का मतलब क्या है, 7200 सेकेंड दिया हुआ। एक घंटा, एक घंटा कितना दिया है आपका, यहाँ पे आवेश दिया है कूलाम में, ये दिया हुआ है आपका 7200 सेकेंड, घंटा दिया हुआ है। ठीक, तो एक घंटे का मतलब क्या हो, 60 60
60 मिनट 60 3600 सेकंड होगा, 7200 नहीं 3600 सेकंड, ठीक है 3600, जैसे 3600 होगा ना, 3600 सेकंड हो गया, 3600 कर लो इसे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3600 हो गया, इसे सॉल्व करा हमने, कितना आ गया सॉल्व करके 80 बटे 3 80/3 एम्पियर आ गया, यहाँ पुट कर देंगे इसे। V कितना है 50, अभी विद्युत धारा कितना निकला 80/3, और उसके बाद क्या निकला हमारा समय कितना दिया है 3600 सेकंड दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया 3600 सेकंड, ठीक। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, 3 से काटा हमने, 12×3 = 36, 1200 आ गया, 12×5 = 60 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 12, 8×5 = 40, 40 12×4 48, 48 आ गया, 48 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 4.8 × 10⁻1 2 3 4 5 6 क्या आ गया जूल आ गया, क्या आ गया आपका जूल। बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक। आपको अच्छे से यहाँ पे 2 बात ध्यान रखना, ये वोल्ट दिया हुआ है पहली चीज, सेकंड टाइम को चेंज करोगे तो 3600 सेकंड होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है आपको, 20 ओम का प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक। 20 ओम दिया है, यानी कि उस स्त्री जो दिया हुआ है आपको, उसका आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 20 ओम प्रतिरोध है उसका, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है वो, 5 एम्पियर क्या ले रही है वो विद्युत धारा ले रही है, उसमें ऊष्मा निकालना है 30 सेकंड में, टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकंड, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है आपको। तो क्या होता है H बराबर क्या होता है, H बराबर आपका VIT होता है, ठीक। H बराबर क्या होगा आपका VIT। अब देखो यहाँ पे R दिया हुआ है, I हमें पहले से पता है, T हमें दिया हुआ है, ठीक। हमें क्या नहीं पता है, यहाँ पे क्या नहीं पता है वो निकालना पड़ेगा, यानी देखो V बराबर क्या होता है आपका IR होता है, V बराबर क्या होता है IR होता है, I कितना दिया है 20, आपका ये दिया हुआ है 5 और 20 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 20×5 = 100 वोल्ट, कितना आ गया ये 100 वोल्ट आ गया, पुट करते हैं यहाँ पे, V आ गया आपका 100 वोल्ट हो गया, 100 वोल्ट, I कितना है, I है 5 एम्पियर और ये है 30 सेकेंड, ठीक। कितना हो जाएगा 5 × 15, यानी कितना आ जाएगा आपका 15,000, 1 2 3 0 ना, 15,000 आ जाएगा, मतलब कि 1.5 10⁻1 2 3 4 क्या जूल आ जाएगा, ठीक। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो पेज नंबर कितने से है, वो पेज नंबर 245 से, ये क्वेश्चन जो आपका क्या है वो पेज नंबर 245 से है, ठीक। विद्युत धारा द्वारा, यानी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण, जो दर होता है विद्युत धारा ऊर्जा जो है वो दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक। कहने का मतलब क्या है, देखो कोई भी आपका कितनी विद्युत धारा ली जाएगी ये निर्भर करती है किस पे, विद्युत शक्ति पे, किस पे निर्भर करती है, विद्युत शक्ति पे। लास्ट क्लास में बताया था, नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से इसके सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक। चलिए विद्युत शक्ति का क्या होगा, जितने भी ऊर्जा है आपकी उसका निर्धारण कैसे होता है, विद्युत शक्ति के द्वारा होता है, ठीक। अब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कौन कौन सा जल्दी से आप बताओ। P बराबर क्या होता है VI होता है, पहला फॉर्मूला हो गया। P बराबर क्या था I² R था, दूसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, और P बराबर क्या था आपका V²/R। ये तीनों फॉर्मूले से क्या होगा, इसका विद्युत शक्ति का निर्धारण होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं सारे तो आपको देखना होगा, ठीक है, क्योंकि सारे करवा रखे हैं मैंने इसमें एक लाइन से, इसलिए कोई भी डाउट अगर आपको अगर आता भी है तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दोगे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, या फिर ये क्वेश्चन क्या हो रहा है वो नहीं आ रहा है, ठीक। जितनी भी उसकी क्या होगी शक्ति होगी, कोई भी उपकरण आप लाते हो शक्ति होती है उसमें, जितनी शक्ति होगी इसलिए उसका दर का निर्धारण हो जाएगा, ठीक। अगर आप बोलोगे ना कि एक फैन ले आया मैं, हीटर पे, सब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल समझो आप, 1000 वाट का मेरे पास क्या है एक हीटर है, एक ने बोला मेरे पास 2000 वाट का हीटर है। अब आप बताओ मुझे सिंपली कि किसकी ज़्यादा ऊर्जा यूज करेगा, कौन ज़्यादा ऊर्जा कंज्यूम करेगा, तो आप बोलोगे 2000 वाला, क्यों, इसकी शक्ति क्या है ज़्यादा है, इसकी शक्ति क्या है कम है, ये शक्ति कम है तो कम ऊर्जा ले रहा है, ये शक्ति ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊर्जा लेगा। तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी किसी भी अप्लायंसेस की जो आप सामान यूज कर रहे हो उतनी ज़्यादा वो ऊर्जा लेगा, ठीक। पावर के ऊपर डिपेंड करता है, शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है, कोई विद्युत मोटर 220 की विद्युत स्रोत से इतनी विद्युत धारा लेती है, ठीक। मोटर की शक्ति का निर्धारण करना है 2 घंटे में, यहाँ पे 2 घंटा ध्यान देना है हमें, 2 घंटे को, और ऊर्जा कितनी लेगी वो बताना भी है। चलिए ठीक है देखते हैं इसे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है यहाँ पे मोटर का V दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, I दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर। मोटर की शक्ति निर्धारण करना, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है अच्छी तरीके से, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा का शक्ति क्या है,
शक्ति पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई। वी कितना है आपका 220 वोल्ट, आई कितना है 5 एम्पियर। तो 22 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1100 वाट आ गया आपका। ठीक, 220 और 5 गुना कर दिया हमने, 1100 वाट आ गया। यानी उस मोटर की शक्ति कितनी है 1100 वाट, पहला आंसर आपका आ गया। अच्छा, अब बताओ 2 घंटे में मोटर कितनी ऊर्जा ले रही है, ये बताना है आपको। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब है 2 गुने 60 गुने 3 36 7200। ठीक है, ये 7200 वो लिख दिया था गलती से। ठीक, 7200 सेकेंड आ जाएगा इसका। अब बोला गया यहाँ पे 2 घंटे ये चलेगी मोटर, तो कितना पावर लेगी, उसका कितना होगा, उसका ऊर्जा कितना यूज कर रही है वो, इस्तेमाल कितना कर रही है ऊर्जा। तो हमने ऊर्जा लिया, लिख दिया ऊर्जा कितना यूज कर रही है वो। 1100 वाट की मोटर है, कितने घंटे चलाना है उसको, 7200 सेकेंड चलाना है, 2 घंटे चलाना है। यानी कि हमने गुणा कर दिया इसका, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 9, यानी 7 7 2 9 और 2 0 0। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो और है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 7.92 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आ जाएगा आपका आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आगे आप बेहतरीन सवाल की और फिर से एक काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर आ गए। जितने भी प्रश्न के उत्तर हैं आपके अभ्यास के बहुत ही अच्छे हैं। सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। अब ये जो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसमें 18 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे, कुछ अपने नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ठीक, आप लोग काफ़ी अच्छा कमेंट करते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं जितने भी कमेंट आए हुए उनको दिखाया जाए। ठीक, तो आप लोग क्या है, अपना कोई सजेशन है आप बताना चाहते हो तो वो बता सकते हो। आप अपने क्वेश्चन जो आपके पास एक्स्ट्रा है उसको आप इस पेज पे शेयर भी कर सकते हो साथ साथ, ताकि हम क्या उन्हें भी सॉल्व करते चलें। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। बोला गया प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, ये मेरे पास कोई तार का टुकड़ा था जिसका प्रतिरोध R है, इसको मैंने 5 बराबर भागों में काट लिया, 1 2 3 4 5 भागों में काट लिया। अब हर टुकड़ा क्या हो जाएगा R/5, ये तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जितने भी टुकड़े होंगे आपका, ये भी क्या है R/5, ये भी क्या है R/5, ये भी क्या हो जाएगा 5 हिस्सों में उनका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, वो बट जाएगा। ठीक, बट जाएगा। ये उन टुकड़ों को फिर से पार्श्वक्रम में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, पार्श्वक्रम में, मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए इन पांचों को हमने कैसे जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ लिया। ठीक, इस तरीके से जोड़ दिया इन पांचों को हमने। चलो, यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध R डैश है, इसका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा R डैश, तो R/R डैश का अनुपात निकालना है आपको। चलिए ठीक है, जब आपने पार्श्वक्रम में जोड़ा तो आपको अच्छे से पता है पार्श्वक्रम में जोड़ने के बाद होता है क्या है, पार्श्वक्रम में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1/R1 कितना है, कितना R/5, इसका भी कितना है R/5, ये फिर से कितना हो जाएगा R/5। सबके कहने का मतलब है कि R/5 है। ये प्रतिरोध क्या है आपका, आप देखो सीधे सीधे बात समझ लो, प्रतिरोध होता क्या है, लंबाई का समानुपाती होता है। तो लंबाई को अगर 5 हिस्सों में बांटा, प्रतिरोध भी क्या हो गया 5 हिस्सों में। वही मैंने इसको लिख लिया। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे, बस R डैश है कितना आपका, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये 5/R, सबको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया 1 2 3 4 5, कितना आ गया ये 25/R। अब देखो 1/R डैश बराबर 25/R, तो निकालना क्या था आपको R/R डैश, यानी कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया 25, कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है राइट है। ठीक, अच्छा समझ में आया आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात के लिए कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखिए 10 बार मैंने आपको बताया है नहीं करता है, मतलब ये P का फॉर्मूला है ही नहीं। P का फॉर्मूला तो बताओ, P बराबर क्या होता है I²R होता है। बिल्कुल, जब I²R हो गया I/R², ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, B सही है। देखिए तीनों फॉर्मूले आपको मैंने बताया था कल ही कि रेगुलर अपडेट हो रही है सारी वीडियोज एक लाइन से। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल पाओगे, थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाता है, बस बाकी सब सही चल रहा है। R आपका क्या है यहाँ पे, देखिए पीक पावर कितना है, पावर का सारा फॉर्मूला आपको बता दिया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियोज में जाके देख सकते हो, पिछले जाके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक इतना वाट है, जब इसको 110 वोल्ट पे लगाओगे तब इसके द्वारा शक्ति कितनी होगी। कहने का मतलब एक चीज समझ में आया आपके। देखो मेरे पास एक बल्ब है, समझते हैं इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से। मेरे पास एक बल्ब है, ठीक, ऐसा यूनिक सा बल्ब है ये। एक बल्ब है मेरे पास जिसमें क्या है, जिसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, और ये पावर कितना कंज्यूम करता है 100 वाट। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी हम अपने
नॉर्मल तरीके से करने वाले, शॉर्टकट नहीं यूज करने हैं आप बिल्कुल भी। ये दिया है। अब आप देखो ये बल्ब को अब आप जहाँ पे लगाओगे, ज़्यादा वोल्टेज में लगाओगे तो बहुत चमकीला हो जाता है, कम में लगाओगे तो कम हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ ये बनता है, आखिर ये जब आपका पास ये बल्ब है, इसका प्रतिरोध कितना है? इसका प्रतिरोध कितना, पहले तो मुझे प्रतिरोध बताओ इसका कितना होगा। तो देखो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है पावर का, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसे 100, यहाँ पे V स्क्वायर बटे R, तो R निकालना है मुझे, V स्क्वायर भी दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे अच्छे से। 100 बराबर V स्क्वायर कितना है, 220 वोल्ट का स्क्वायर बटे यहाँ पे R, R निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के आपका, R निकाला हमने, R कितना आ गया R देखो 220 का स्क्वायर बटे 100 कर दिया, 100 से देखो 220, फटाफट ऐसे सॉल्व कर लिया करो आप, इतना टाइम नहीं है। 220 220 22 कितना होता है आपका 484 ओम आ गया। अब ये हमारे पास बल्ब आ गया, अब इसी को बोला गया है, अब इसी बल्ब को ले गए हम, कहाँ ले गए, जहाँ पे 110 वोल्ट की लाइट थी वहाँ पे हमने जोड़ दिया इसको। जोड़ने के बाद R तो हमारे पास है ही, वहाँ से शक्ति निकालना है कितना होगा, शक्ति निकाल लेते हैं इसका। जब इसको क्या है 110 वोल्ट पे लगाया गया, ठीक, शक्ति निकालेंगे इसका, शक्ति निकालेंगे कब, जब इसको V बराबर 110 वोल्ट पे लगाया गया। तो शक्ति कितनी होगी देखो, अब P कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। अब हमें पता है V स्क्वायर कितना है 110 वोल्ट, में 2 बार लिख लेता हूँ इसे। R कितना दिया है, R दिया है हमें 484, ठीक, ये बात समझ आ गई आपके, 110 और 484। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 11 इसे काट देंगे यहाँ पे, ठीक, सॉल्व करेंगे इसे, 11 से काट दिया हमने इसे एक बार, ये 10 आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और बचेगा 4, तो 11 से काट दिया हमने 4, 2 से गया कितना हो जाएगा ये 5, 2 से गया ये 5, यानी कितना आ गया आपका 25 वाट। कितना आ गया ये 25 वाट है कि ऑप्शन 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, बेहतरीन क्वेश्चन है सारे ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। सीबीएसई का आपका और यूपी का जो भी आपके एनसीईआरटी बुक चल रही है, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, कंटिन्यू आप बने रहो और पढ़ते रहो घर बैठ के अपने आराम से। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक, पदार्थ लंबाई व्यास सब चीज क्या है उनका समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया वो, फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, मतलब पहले ऐसे जोड़ा गया, ठीक, 2 तार की बात हो रही है तो ऐसे जोड़ा गया पहले, फिर उसने ऐसे को इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम से उत्पन्न उष्माओं का अनुपात निकालना है, ठीक, उष्मा का अनुपात निकालना। पहले मुझे आप बताओ, इसका R होगा, इसका भी R होगा, ये R है तो ये भी R होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो RS निकलेगा कितना, R प्लस R, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2R, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। RP निकालेंगे तो 1/R प्लस 1/R, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 + 1, R है यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/R हो जाएगा ये, ठीक, 1/RP होता है तो RP निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा जब इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। दोनों में हमने R निकाल लिया, जब R निकाल लिया अब आपने R निकाल लिया, अब क्या निकालना, उष्मा का अनुपात निकालना है, किसका, पहले श्रेणी क्रम का देखेंगे उष्मा, फिर पार्श्व क्रम का। अब बताओ मुझे आप उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बोला कि जो उष्मा का फॉर्मूला होगा वो होता है आपका V स्क्वायर बटे R होता है, यही तो होता नहीं होता है, V स्क्वायर बटे R, और जितने समय में लग रहा है वो T से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम पहले लिखते हैं आपके समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे R इंटू T, नीचे क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, यहाँ पे RS कर देंगे, यहाँ पे आपका RP कर देंगे, इंटू T कर देंगे, ठीक, ये बात समझ आ गया आपकी इतना। चलिए अब T से T हटा देते हैं, अब V स्क्वायर देखो वोल्टेज में क्या है समान जगह पे लगाया गया है ना, V से इसे भी काट देंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या है रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होगा तो क्या है RP ऊपर पहुंच जाएगा और RS कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक। अब R पैरेलल में कितना है देखो यहाँ पे जरा, R पैरेलल में कितना है इसका, RP R/2 है, मैंने R/2 लिख लिया। अब RS में कितना है, RS देखो RS कितना 2R, कितना है ये 2R, इसे सॉल्व करना है अच्छे से, नहीं तो आप गलत कर दोगे फिर, इंटू 1/2R, ठीक, R से R कट गया तो 1/2, 1/2 कितना हो गया 1/4, कहीं 1/4 आपको दिखाई दे रहा है क्या, 1:4, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, देखो 1 नंबर में आते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, कभी कभी यही क्वेश्चन ऑप्शन को हटा करके दे दी जाता है आपका 3 नंबर या फिर 4 नंबर में, ठीक, 4 मार्क्स में आ जाएंगे, तो आपको अच्छे से सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे करना है उसके बाद टिक लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे क्या सेशन में कमेंट बॉक्स जो होता है आपका उसमें कमेंट कर सकते हो। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, ये 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच क्या विभवांतर मापने के लिए
वोल्ट मीटर 1000 बार बताया है, वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है। देखिए अगर एमीटर होगा तो श्रेणी क्रम में, अगर वोल्ट मीटर होगा तो 500 क्रम में। कैसे? 500 क्रम में या फिर समांतर क्रम में। किसमें लगाओगे? 500 क्रम या फिर समांतर क्रम में। तो बेहतरीन आज 5 क्वेश्चंस करे हमने, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपके 5 से लेकर के जितने भी रिमेनिंग 18 क्वेश्चन, आई थिंक 18 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। नहीं आ रहा आप कमेंट करो, तभी मुझे पता चलेगा आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो एनर्जेटिक रहो, पढ़ते रहो, घर में बैठे रहो, अच्छी तरीके से आप पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एथी क्लासेस एंड वी वॉन्ट टेक, थैंक यू।